बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आलू गोश्त का सालन। जी हाँ, आज हम बनाएंगे आलू गोश्त की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनेंगी। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैंने डाला है हाफ कप ऑयल का। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 अदद प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, प्याज को हम लोग हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग इसे ब्राउन नहीं करेंगे, इससे हमारा सालन जो है इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। हल्का सा सुनहरा कलर आने तक हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, प्याज का कलर जो है ये हल्का सुनहरा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बीफ। मैंने हाफ केजी बीफ लिया है। बीफ जो है ये हड्डी वाला है और आप बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम प्याज में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब हम लोग बीफ को प्याज के साथ फ्राई करेंगे। बीफ को हमने इस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। व्यूअर्स, देखें गोश्त का कलर जो है ये चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच ही मैंने लिया है लहसुन के पेस्ट का और 1 चम्मच ही मैंने लिया है अदरक के पेस्ट का। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम गोश्त को मज़ीद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो है मैंने इनका पेस्ट लिया है। मैं 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, खड़े मसालों में मैंने लिए हैं 2 अदद तेज़पात, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 10 से 12 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं और 1 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची। ये हम ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, खड़े मसाले डालने के बाद अब हम लोग गोश्त को 1 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर भी गोश्त में आए। व्यूअर्स, खड़े मसालों के साथ मैंने गोश्त को 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें जाएंगी कुछ और स्पाइसेस जिनमें शामिल है हाफ चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, नमक है हस्बे ज़ायका, 1 चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। ये हम ऐड कर देंगे।
अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम लोग गोश्त को गला लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये बीफ है इसलिए ये गलने में थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 2 गिलास पानी के। और अब मैं लगा दूँगी प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में लगाऊँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट। व्यूअर्स, कुकर मैंने लगा दिया है, मिलते हैं 12 मिनट्स के बाद। व्यूअर्स देखिए, 12 मिनट तक मैंने गोश्त को पका लिया था, और देखिए अब हमारे गोश्त की कंडीशन ऐसी है, और गोश्त जो है हमारा तकरीबन 80% तक ये देखिए गल चुका है। ये देखिए गल चुका है। अभी हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। व्यूअर्स, अब इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही मैंने लिया है 3 to 4 टेबल स्पून, और दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। दही डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। दही डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटरों का पेस्ट। टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद, और मैंने इनका पेस्ट बना लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम लोग मीडियम टू हाई पे रखेंगे। व्यूअर्स, टमाटरों का पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। आलू जो हैं मैंने 1 पाव लिए हैं, और मैंने इन्हें इन शेप में काट लिया है, और आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम ऐड कर देंगे इन्हें गोश्त में। अब हम आलू डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि आलूओं में भी जो है अच्छा सा कलर आ जाए। व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रखेंगे, ताकि आलू जो हैं हमारे गल जाएं। व्यूअर्स, मैंने आलूओं को कवर करके रख दिया है, और व्यूअर्स तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त का सालन जो है ये बिल्कुल तैयार है, और आलू जो हैं हमारे अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। हमारा आलू गोश्त का सालन जो है बिल्कुल तैयार है,
ऑयल जो है ये भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। लीजिए व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी थी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।